नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 जून से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो अभी ट्विटर के द्वारा गूगल के पूर्व CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन थे? पैट्रिक पिचेट। इन्हें ट्विटर ने अपना बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। तो पैट्रिक पिचेट जी ट्विटर के नए अध्यक्ष बन गए हैं और ये पहले ऐसे बाहरी व्यक्ति हैं जिन्हें ट्विटर ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आपको नाम याद रखना है, पैट्रिक पिचेट, ये ट्विटर के अध्यक्ष बन गए हैं। साथ में ये चारों जो हैं, उदय कोटक, मजूमदार जी और वीरेंद्र नाथ दत्त, ये किसी न किसी पद पर नियुक्त हुए हैं। जैसे वीरेंद्र नाथ दत्त हैं, ये उर्वरक वो है संगठन है जो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, इसके अभी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वीरेंद्र नाथ दत्त, ये CMD बने हैं। साथ में जो उदय कोटक हैं ये उद्योग परिसंघ के हेड बने हैं और जो कृष्णेंदु मजूमदार हैं ये बापटा के वो बने हैं अध्यक्ष। तो देखिए आप देख लेते हैं आगे, जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड है इसके नए CMD कौन बने हैं? CMD यानी कि चेयरपर्सन और मैनेजमेंट डायरेक्टर, ये बने हैं अपने वर्तमान में वीरेंद्र नाथ दत्त। और जो अगले बापटा का नया अध्यक्ष है, बापटा का फुल फॉर्म याद रखना है, इसमें से किसी भी एक अक्षर का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो बापटा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। इसके नए अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में कृष्णेंदु मजूमदार, ये बापटा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए पैट्रिक पिचेट हैं ये ट्विटर के बोर्ड के अध्यक्ष, और उदय कोटक हैं उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, और वीरेंद्र नाथ दत्त जो हैं वो जो NFI है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, CMD। तो उद्योग परिसंघ आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो उदय कोटक CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ दत्त। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी विलास बैंक के वर्तमान MD एंड CEO कौन हैं? तो अभी सुब्रमण्यम सुंदर को लक्ष्मी विलास बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसके पीछे शब्द जुड़ा है सुंदर, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, जो लक्ष्मी के जितने भी रूप होते हैं, चाहे वो सोने के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, या किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी के रूप में हो, लक्ष्मी किसी भी रूप में हो, हमें कैसी लगती है? सुंदर। तो लक्ष्मी जी हमें हर रूप में सुंदर लगती हैं, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक के वर्तमान में नए MD और CEO बने हैं सुब्रमण्यम सुंदर। ये पहले भी इसके MD और CEO थे, इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ये जब तक MD और CEO रहेंगे, जब तक 6 महीने के बाद दूसरा MD और CEO नियुक्त तो नहीं हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश योजना किसने शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये स्वदेश योजना शुरू की गई है। स्वदेश योजना किससे संबंधित है? तो जो केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना शुरू की गई है जो विदेशी नागरिकों के लिए है। ऐसे विदेशी नागरिक जो कोविड-19 के चलते अपने देश भारत में पुनः लौट रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कौशल के अनुसार वर्गीकरण करके और उन्हें उनके अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति जिसके लिए योग्य है उसी चीज़ में उसे रोजगार देने के लिए ये स्वदेश योजना शुरू की गई है, जिसके लिए जो बाहर के जो नागरिक आ रहे हैं भारत, मतलब विदेशी नागरिक जो भारत आ रहे हैं, उनका सारा बायोडाटा एकत्रित किया जा रहा है और उनका एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया उसका एक्सपीरियंस भी उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के आधार पर वो जिस लायक होंगे उन्हें उस अनुरूप रोजगार दिया जाएगा। तो स्वदेश योजना किसने शुरू की है? ये केंद्र सरकार ने शुरू की है। ऐसी ही एक योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसके अनुसार मध्य प्रदेश के जो निवासी होना जरूरी था। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो बाहर थे, अभी जब वो अब मध्य प्रदेश में वापस आ रहे हैं,
उनके लिए उनके कौशल के अनुरूप रोजगार दिया जाएगा। और ऐसी योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए मध्य प्रदेश ने योजना शुरू की है। और केंद्र सरकार ने भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं, यानी भारत के निवासी हैं लेकिन विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते भारत में वापस आ रहे हैं, तो उनके कौशल के अनुरूप उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। स्वदेश, आपको नाम याद रखना है, स्वदेश योजना। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा शुरू की गई है। यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें रोजगार देने के लिए और उनके द्वारा कोविड-19 में जो मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा है, इनसे फिर ना गुजरना पड़े, इसके लिए पीएम स्वनिधि शुरू की गई है। या किसके द्वारा शुरू हुई है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बासु चटर्जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बासु चटर्जी फिल्म जगत से संबंधित हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ये नाम याद रखना है, बासु चटर्जी। ये जाने माने फिल्मी जगत के सितारे हैं, इनकी फिल्में फेमस थीं और ये महान कलाकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0 यानी कि मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के कंप्लीट होने पर इसका विमोचन किया गया। एक ई बुकलेट जारी की गई है जिसमें मोदी जी के द्वारा जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें पहली बार इसमें जो भी योजनाएं लाई गई हैं या फिर जो डिसीजन लिए गए हैं उनको बताया जाएगा। जैसे कि जिसमें प्रमुख तौर पर जो राम मंदिर का मुद्दा है वो उसको ख़त्म कर दिया है, इसके बारे में डिटेल दी जाएगी। कोविड-19 में जो निर्णय लिए गए हैं, साहसिक निर्णय, इनके बारे में बताया जाएगा। साथ में जो अनुच्छेद 370 था वो 35A थी, इसको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, उसे ख़त्म कर दिया है। साथ में ऐसे ही कई निर्णय हैं, जो आयुष्मान भारत योजना थी, साथ में अभी जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है कोविड-19 के चलते, ऐसे ही जो साहसिक निर्णयों के बारे में इस ई बुकलेट में बताया जाएगा। इसका विमोचन किसने किया है? तो जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस प्रकार हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, नारएडको के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो अभी राजेश गोयल जी नारएडको के नए महानिदेशक बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही था। और आप लोगों में से कुछ लोगों के द्वारा इसका आंसर सही दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जब भी कमेंट में आंसर दिया करें तो आंसर के साथ साथ रिलेटेड फैक्ट भी उसमें ऐड कर दिया करें। और हमारा आज का प्रश्न है, सुपर साइक्लोन अम्फन से मुख्यतः कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं? तो इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में इसका सही आंसर बताना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ आप लोग इसी प्रकार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।